हैं जिसकी कोई बराबरी ना कर सके, और कोई अगर सोचे भी बराबरी करने की तो सोच ही सके, करने के लिए एक स्टेप भी आगे उठा ना सके। उसी को पुण्य कहते हैं, उसी को वैभव कहते हैं। आज हमें इस जन्म कल्याणक के अवसर पर एक बात जरूर विचार कर लेना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सिर्फ आपके लिए, अकेले आपके लिए बनी हो। सुन रहे हो ना? खड़े होकर सुनना है, बैठ के नींद आ जाती क्या? दुनिया में कोई ऐसी वस्तुएं हो, भोग उपभोग की चीजें हो, पहनने ओढ़ने की चीजें हो जो सिर्फ आपके लिए बनाई जाए और किसी दूसरे के लिए ना बनाई जाए। कभी कोई ऐसा किसी कंपनी को ऑर्डर दो, आप नहीं समझे? हमारा विवाह होने वाला है, हमारा मतलब आप किसी से बोलो कि हमारा विवाह होने वाला है, हमें एक ऐसा सूट बना करके दो जो आज तक बना ना हो, वो सिर्फ हमारे लिए बनाओ। बताओ किसी को। आप किसी से कहो कि हमारा विवाह होने वाला है, हमें इस तरह का आभूषण चाहिए जो किसी के लिए बनाना हो, वो सिर्फ हम ही पहनेंगे। ऐसा विवाह जिसमें, ऐसा उत्सव जिसमें केवल हमारे लिए ही वो चीज हो दुनिया में, और एक ही बार वो प्रोडक्ट बने, फिर दोबारा किसी के लिए न बने, किसी के काम में न आए। ऐसी स्पेशल चीजें आपके लिए कभी मिल पाती हैं? आप कहते हो हम बहुत धनवान हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत समृद्ध हैं। समृद्धि उसी को कहते हैं, विशिष्ट व्यक्ति उसी को कहते हैं जिसके लिए केवल उसी के लिए वह चीजें हों और किसी के लिए ना हो। यहां तक कि इस पूरे भरत क्षेत्र के अंदर जिस समय पर तीर्थंकर बालक जैसा वह पुण्य आत्मा जीव उत्पन्न होता है, तो उस समय पर दूसरा कोई जीव भी इतना पुण्य आत्मा जन्म नहीं ले सकता। एक तीर्थंकर के समय पर दूसरा तीर्थंकर बालक का जन्म नहीं होता। इतना पुण्य उस जीव का होता है, तुलना किसी से किसी हद तक कोई कर ही ना सके। ऐसा जो अपने आप में होता है उसी को कहते हैं अलबेला। शब्द सुना है ना आपने? क्या बोलते हैं? अलबेला। गानों में तो सुना ही होगा। अलबेला मतलब जिसकी अलग ही हर तरह की बेला होती है, अलग ही जिसका हर तरह का समय होता है, और जिसके समय पर उसके सामने कोई दूसरा उसका प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता, कॉम्पिटिटर नहीं हो सकता, उसी को कहते हैं अलबेला। ऐसा बालक क्या भाव करके, कैसे पुण्य संजो करके जन्म लेता होगा, यह अगर हम थोड़ा सा भी विचार भी करेंगे तो हमारे लिए यह विचार भी इतना उत्तम होगा कि हमें भी उस तीर्थंकर बालक की तरह राह दिखाने वाला हो जाएगा, और हम भी उस तीर्थंकर बालक के उस मार्ग पर चलने के लिए अपने अंदर भाव संजो सकते हैं। यह विचार जब हमारे अंदर आता है कि वह बालक ने ऐसा क्या किया, न कोई मोबाइल है, न कोई तार है, और वो बेतार के तार वो कहां से जुड़े हुए हैं कि सबके पास में अपने आप खबर पहुंच जाती है, हाँ बालक का जन्म हो गया है। सारे देव लोगों के मुकुट हिलने लग जाते हैं, उनके सिंहासन हिलने लग जाते हैं, सब देव लोग विचलित हो जाते हैं। उसके जन्म लेते ही, इस धरती पर आते ही, पूरे 3 लोक में जितने भी समृद्ध लोग होते हैं वे सब क्षुब्ध हो जाते हैं, और सबके लिए यह पता पड़ जाता है कुछ हुआ है, कहीं पर कोई बड़ा पुण्यवान जीव जन्म लिया है। और इस तरह का विचार करके जब वे देव लोग देखते हैं तो उन्हें पता पड़ता है ये तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, इसलिए मेरा सिंहासन हिल रहा है, मेरे मुकुट हिल रहे हैं। ये विचार
कितना बड़ा आपके लिए एक विज्ञान बताने वाला है कि अगर आपका पुण्य होता है, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपके पुण्य से सारा जगत हिल सकता है। तीन लोक में क्षोभ उत्पन्न करने की क्षमता इसी तरह के पुण्य में होती है। यह पुण्य ही होता है जिस पुण्य के कारण से कल्पवासी देव कभी भी इस धरती पर नहीं आते, लेकिन महाराजा नाभीराय के दरबार पर आकर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांगते हैं। सची रानी को भी उस प्रसूति गृह में जाने के लिए वह अनुमति चाहिए होती है। देव लोग जहां पर अनुमति मांगे, समझो वो कितना बड़ा घराना होगा, कितना बड़ा कुल होगा, कितना बड़ा वो वंश होगा, जिनके द्वार पर खड़े होकर के देव लोग उन्हें अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांगते होंगे। समझ में आता है? ये सब किसका वैभव है? ये उस बालक का तो है, लेकिन उस बालक के साथ में जो उसके अंदर जो पुण्य जुड़ा हुआ है, और जो पुण्य अभी उदय में नहीं आया, बस उदय में आने वाला है, ये उसका परिणाम। जैसे सूर्य उदय होता है, तो जब तक सूर्य का उदय नहीं हो, उदय होने से पहले भी सूर्य अपनी लालिमा से पूरे लोक को प्रकाशित कर देता है, प्रभाती छा जाती है। उसी तरह से अभी तीर्थंकर कर्म का अभी कोई फल नहीं मिल रहा जीव को, ये मिलने वाला है। उससे पहले का यह अभ्युदय कहलाता है। इसे अभ्युदय का सुख कहते हैं। कौन सा सुख? अभ्युदय सुख, जिसके होने पर सभी लोगों का अभ्युदय हो, सभी लोगों के लिए समृद्धि और उन्नति प्राप्त हो, और वह जीव भी उस अभ्युदय के सुख को भोगता है, देवोपनीत सुखों की प्राप्ति करता है। जितने भी काम होंगे देवों के माध्यम से होंगे। माता पिता भी खड़े खड़े देखते रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। बेटा मेरा है, पहले हम उसका बर्थडे मनाएंगे। माता पिता ये भी नहीं बोल पाते उस देव के आगे। सौदा रविंद्र लेता है, चलते बनता है, ऐरावत हाथी पर बिठाता है और सीधा सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पर ले जाकर के विराजमान करता है, और वहां पर जो सिंहासन पहले से व्यवस्थित बना हुआ रहता है, उस पर बिठा करके भगवान का उस जल से अभिषेक करता है, जिस जल में न दो इंद्रिय जीव होते हैं, न तीन इंद्रिय होते हैं, न असंगी पंचेंद्रिय होते हैं, न किसी प्रकार के कोई त्रस जीव हैं, न विकलत्र कोई तरह के जीव हैं। ऐसे जल को वह ढूंढने जब निकलता है, तो वह जल इस जम्बू द्वीप में नहीं मिलता। वो जल कहां का मिलता है? उसे कहते हैं क्षीर सागर का जल। 5वें समुद्र में वह जाता है, और वहां से उस जल को लेकर के उस जल से उस तीर्थंकर बालक का स्नान किया जाता है, स्नपन की क्रिया की जाती है। कहते हैं कि उस बालक के उस जन्म के अभिषेक के छींटे चारों ओर, इतनी संख्या औरों के लिए भी अगर एक छींटा उनके ऊपर पड़ जाए तो उनके लिए मंगल हो जाता है, उनके लिए शुभ हो जाता है। देव लोग भी अपना मंगल करने के लिए उस बालक के स्नपन को अपने ऊपर डालते हैं। इतना महिमावान तीर्थंकर बालक किस पुण्य के साथ आता है, उसका वह पुण्य अभी उदय में नहीं आया, लेकिन उदय में आने वाला है, निश्चित उदय में आ रहा है। इससे पहले से ही यह जन्म कल्याणक के अवसर पर इस तरह के तीर्थंकर नाम कर्म के फल से ये सारे के सारे कार्य होते चले जाते हैं, और वह भगवान तीर्थंकर बालक का इस तरह का अतिशय दूर दूर तक लोग देखते ही रह जाते हैं। चारों ओर आकाश में देवों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। माता पिता भी देखते रह जाते हैं। देव आए, बालक को ले गए, अभिषेक करा करके वापिस लौट करके लाएंगे,
तब माता पिता जी भर के देखेंगे। अभी तो कौन ले गया? इंद्र ले जाता है, शची ले गई, उसका फिर श्रृंगार करते हैं अभिषेक होने के उपरांत, और तब जाकर के माता पिता उसको देखते हैं। जितना भी श्रृंगार किया जाता है, वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं, सब काम देवों का होता है। कल्प वृक्षों के माध्यम से प्राप्त सामग्री से, दिव्य सामग्री से उस जीव का सभी प्रकार का श्रृंगार होता है। लेकिन मनुष्य लोक में ऐसी कोई भी चीजें नहीं होती जो उनके काम में आने वाली हों। सुनते हो ना क्या कहा जा रहा है? समझो, मनुष्यों में भी वह कितना विशिष्ट मनुष्य होता है। न खाने के लिए, न पहनने के लिए, न किसी तरह के और बिस्तर आदि के प्रयोग के लिए कोई भी चीजें जो उपयोग में आती हैं, वह सारी की सारी चीजें देवलोक से अलग से मंगाई जाती हैं, वहीं से इंपोर्ट होती हैं। इतना बहुमूल्य वैभव के साथ में वह जो जीव जीता है, उसी को कहते हैं अभ्युदय का सुख। इसको क्या बोलते हैं? दो तरह के सुख होते हैं, एक अभ्युदय का सुख और एक होता है निःश्रेयस सुख। कौन सा सुख? जो जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है, उसे इन दोनों सुखों की प्राप्ति होती है। मोक्ष का सुख निःश्रेयस सुख कहलाता है, और उस सुख को प्राप्त करने से पहले यह जीव जो संसार के सुखों की प्राप्ति करता है, इसको कहते हैं अभ्युदय सुख। ऐसे दोनों तरह के सुखों के भोक्ता वह तीर्थंकर का आत्मा होता है। और इस तरह के सुखों के साथ जिनका जीवन चलता रहता है, वह जीव भी सब सुखों को छोड़ करके मोक्ष सुख की प्राप्ति का उपाय करता है। यह भी आपको आज नहीं तो कल देखने को मिलेगा ही। आज का दिन आपका ही दिन है, क्या सुन रहे हो? कल का भी आपका ही दिन था। हमने तो अभी देखा ही नहीं भाई, कौन तीर्थंकर बालक है, कौन क्या है, मुझे दिखाने की भी फुर्सत ही किसको है। हम तो कल ही देखेंगे दोपहर से। पंच कल्याणक में 2.5 दिन आपके होते हैं, और फिर उसके बाद में जब बालक मेरे पास आ जाएगा, तब 2.5 दिन हमारे लिए होते हैं। तो आप लोग अभी सब तरह से उस बालक के साथ में अपना आनंद ले लो, अच्छे से खेल लो, अच्छे से उस बालक को खिला लो, गोदी में रख लो, जो कुछ करना है कर लो। आज का दिन आपके लिए है, कल सुबह तक का दिन भी आपके लिए है, और दोपहर से वह जब बालक मेरे हाथ में आ जाएगा, तो फिर तुम्हारे लिए छूना मना हो जाएगा। ऐसा वह अभ्युदय के साथ चलते चलते, तप करने की ओर बढ़ते बढ़ते निःश्रेयस सुख की ओर जाने वाला वह बालक होता है, जिसे वर्तमान के सुखों में भी कोई लिप्सा नहीं होती, वर्तमान के भौतिक सुखों में भी कोई जिसके अंदर लुब्धता नहीं होती, आसक्ति नहीं होती। ऐसा वह बालक अपने उन सुखों में अनासक्त होते हुए आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, और उसी के माध्यम से उसका जीवन अभ्युदय से निःश्रेय सुख की ओर बढ़ता चला जाता है। जिन लोगों के उद्देश्य में केवल अभ्युदय सुख होता है, तो वह अभ्युदय सुख उन्हें मिलता तो है, लेकिन अगर तुम्हारे उद्देश्य में निःश्रेय सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो जितना सुख मिला है उतना सुख भोग करके जीरो हो जाएगा, और उसके बाद में फिर तुम्हें दुख की प्राप्ति होने लग जाएगी। उस सुख को बनाए रखने का तरीका यही है कि वह सुख अभ्युदय का सुख है, तो उसे निःश्रेय सुख की ओर हम उसकी यात्रा की ओर ले जाएं, और ये यात्रा जब चलती है, तभी हमारे सुखों की वृद्धि होती चली जाती है। आप लोग कल धन्य कुमार का वह चरित्र भी पढ़ रहे थे, और वह धन्य कुमार का चरित्र पढ़ते पढ़ते आपको एक तरफ यह भी दिखाई दे रहा था कि इस तरह के पुण्य जैसे हम तीर्थंकर बालक के देख